ओवर अ ह्यूमन बॉयफ्रेंड। तो AI बॉयफ्रेंड और AI गर्लफ्रेंड बहुत बड़ा मार्केट बन गया। वाई? द वुमेन इज सेइंग आई वांट समवन जो इमोशनली अवेलेबल है, एंड ऑफ द डे मेरा दिन अच्छा गया है नहीं गया है, मेरे से कस्टमाइज्ड बात करे, सुने, फर्स्टली men don't listen that well, सुने, कस्टमाइज्ड बात करे, जजमेंट न दे। द AI बॉयफ्रेंड डज दिस ब्रिलियंटली। तो चाइना में देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक विच आई गॉट एंड आई थॉट यू शुड नो अबाउट दिस। चाइना में देर इज अ स्टेटिस्टिक, देर इज अ ऐप कॉल्ड Mao Zedong, which means Catbox. AI boyfriend. Catbox. Mao Zedong is the Chinese name. At least 2 million सब्सक्राइबर है, एंड इट इज ग्रोइंग, क्योंकि अर्बन चाइना में, बीजिंग, शंघाई में विमेन आर सेइंग हमको आदमी नहीं चाहिए, हमारा AI बॉयफ्रेंड हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। आई कैन चूज इट्स फिजिकल लुक्स, मुझे ब्लू आइज चाहिए, ग्रीन आइज चाहिए, सर पे बाल ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, एंड इट गिव्स मी कंप्लीट इमोशनल सपोर्ट। सो AI इज डिसरप्टिंग दिस स्पेस वेरी वेरी बैड। और AI तो बहुत कुछ करने वाला है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। अगर आप मेल साइड पे भी देखेंगे, AI गर्लफ्रेंड इज बिकम अ ह्यूज मार्केट बिकॉज men are lonely. Men are lonely, और it is more difficult for a man to get a girlfriend than for a girl to get a boyfriend, क्योंकि men को ज़्यादा rejection मिलता है। तो men are looking at AI girlfriend for conversation, for intimate requirement, वो सब कुछ वो बात करे। तो AI girlfriend जो मार्केट है, सिर्फ AI girlfriend 2030 से 2030 तक $10 बिलियन का मार्केट बनने वाला है। AI girlfriend, जस्ट AI गर्लफ्रेंड का मार्केट इज अ रिसर्च बाय not even boyfriend, your idea. जस्ट AI गर्लफ्रेंड, इतना बड़ा मार्केट बनने वाला है, इतना बड़ा। SNS इनसाइडर का एक रिसर्च है, AI गर्लफ्रेंड इतना बड़ा मार्केट बनने वाला है। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ AI। सेकेंड पार्ट ऑफ AI इज वेयर इट गेट्स कंसर्टिंग। तो अगर आप सोचेंगे लोग शादी क्यों करते हैं, 3 रीजंस: कंपेनियनशिप, इंटिमेसी, चिल्ड्रन। 3 रीजन जनरली। कंपेनियनशिप आपका AI कर रहा है। अब आते हैं इंटिमेसी पे, फिजिकल इंटिमेसी पे। हाँ, like what about physical touch? तो फिजिकल इंटिमेसी पे देर आर मेनी फ्यूचरोलॉजिस्ट जो कह रहे हैं जो नेक्स्ट वेव ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ रहे हैं, 2027 से डेब्यू आ रहे हैं, दे आर डेब्यूइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, their ability to physically satisfy you will be much better than the human being. 10 साल में there's a futurologist and there's a futurologist called Dr. Ian Pearson, उन्होंने खुद कहा है कि 2036 तक या 2040 तक उस रोबोट की आपको फिजिकली सेटिस्फाई करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो ह्यूमन मैच नहीं कर पाएगा। सो AI इज गिविंग यू इमोशनल सपोर्ट, AI इज गिविंग यू फिजिकल सपोर्ट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, चिल्ड्रन। वैसे भी फर्टिलिटी रेट्स अक्रॉस द ग्लोब गिर रहे हैं, बट जिसको भी चिल्ड्रन करना है, नाउ समथिंग इज़ वेरी कॉमन इन द US, कह रहे हैं कि आपको शादी नहीं करनी है बच्चे पैदा करने के लिए, यू डोंट इवन नीड अ गुड मैन। आप एक स्पर्म बैंक जाइए, उधर आपको एक अच्छा क्वालिटी स्पर्म मिल जाएगा, टेक द स्पर्म, हैव द चाइल्ड, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसमें आदमी की ज़रूरत क्या है? सो नाउ AI इज रिप्लेसिंग द फर्स्ट 2, स्पर्म बैंक इज रिप्लेसिंग द फर्स्ट 3, women आर आस्किंग मैरिज की ज़रूरत क्या है? The man is also asking the same question. मैरिज की ज़रूरत क्या है? AI is so good. Why do I need the toxicity? Why do I need the ghosting? Why do I need the aloofness? क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है सब। See, I read about this, okay, and मेरे को questions थे इस पे। एक Emily करके sex robot है, life size sex robot. I think it's valued at $465 million, about to be valued at $1.5 billion. So demand बहुत है, वैल्यूएशन बहुत क्रेजी है, लोग इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, बना रहे हैं, दिस मार्केट इज गोइंग बिग। लाइफ साइज रोबोट जो इज अवेलेबल फॉर यू फॉर हैविंग सेक्स, राइट, दैट्स टिपिकल स्टेटमेंट जो वो प्रोवाइड कर। बट isn't there something about physical touch, intimacy with another human being? Like, let me answer this. And it's just not, see, and you know, इतनी सारी इमोशनल सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको वो टच उसी इंसान के साथ अच्छा लगता है। इट्स नॉट, अगर आप ह्यूमंस में भी देखो, अगर इट्स जस्ट अबाउट इंटिमेसी, हग्स एंड सेक्स, आपको हर इंसान के साथ सेम नहीं लगता। यू वांट दैट वन पर्सन ओनली, यू क्रेव दैट, बिकॉज वो आप कुछ ना कुछ जैसे 15 केमिकल रिएक्शंस होते हैं व्हिच यू एक्चुअली बिल्डेड विद इट। तो ये रोबोट के साथ कैसे होगा? सो लेट्स एक्सप्लेन, वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स एक्सप्लेन दैट। अगर आप इमोशनल सपोर्ट की बात करें, there is a paper that came out by Stanford which is now saying AI can provide better emotional support. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? So some people were unhappy. एक साइड पे उसने AI को बिठाया, एक साइड पे ह्यूमन बीइंग को बिठाया, and they asked at the end कि आपको ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? AI was winning. Now
विनिंग का क्या मतलब है? इमोशनली आई एम रिलीजिंग द राइट सेट ऑफ केमिकल्स, तभी मुझे सपोर्ट लग रहा है, वेदर इट्स सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, यही सब रिलीज हो रहा है मेरे दिमाग में. सो गोइंग फॉरवर्ड, और ये AI और पावरफुल होने वाला है. सो नाउ अज्यूम अ लाइफ साइज्ड मैन और अ लाइफ साइज्ड वुमन जिसमें ये LLM फिट है. वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, उसको ये भी पता है कहाँ पे टच करना है ताकि क्या केमिकल रिलीज हो. टच का मतलब क्या है? केमिकल रिलीज है, यही है ना. तो उसके पास तो साइंस है. दे विल टच इट एट द राइट पॉइंट कि आपका सही केमिकल, दे विल टेल यू द राइट थिंग कि आपको सही केमिकल रिलीज हो. हु डू यू थिंक यू विल बॉन्ड विद बेटर आफ्टर सम टाइम? दिस पर्सन फाइट नहीं करेगा आपको, गोस्ट नहीं करेगा आपको, ऑलवेज अवेलेबल है. आप उसको प्रोग्राम भी कर सकते हो, एनी वे यू वांट इट टू लुक इट विल लुक. हु डू यू थिंक यू विल सपोर्ट आफ्टर 1 or 2 weeks? नाउ इफ यू लुक एट अनदर पीस ऑफ रिसर्च दैट हैज कम आउट बाय हार्वर्ड, जो हम AI इंजन्स की बात कर रहे हैं, चैट GPT, ये सब, नंबर 1 यूज केस अक्रॉस द वर्ल्ड इज कंपेनियनशिप. नंबर 1 यूज केस इज कंपेनियनशिप. तो लोग कह रहे हैं आई ट्रस्ट द AI टू डू बेटर कंपेनियनशिप देन माई ह्यूमन बींग. नाउ दिस कंपेनियनशिप ऑन अ गुड लुकिंग मैन और अ वुमन विथ फिजिकल टच, पीपल विल आस्क यार इतना सब झंझट करना ही क्यों है? ये तो पूरा 20, इसको चार्जिंग की भी ज़रूरत नहीं है, रात को चार्ज कर दो, सुबह रेडी हो जाता है. मतलब इसको मतलब कुछ नहीं है, ना खिलाना है ना कुछ करना है, तो वाई नॉट स्टे विद दिस पर्सन? सो व्हाट विल हैपन इज, ऐसा नहीं है मैं बहुत डूम्सडे सिनारियो दिखा रहा हूँ. मोस्ट पीपल विल हैव 2 spouses. Most people will have 2 spouses. One spouse will be the AI, one spouse will be the human. यही होगा मोस्टली. तो फॉर एग्जाम्पल आजकल वन ऑफ द रीजन्स डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैन एंड वुमन बोथ आर स्ट्रेस्ड. दे गो बैक होम, डोंट हैव टाइम टू टॉक, बिजी है अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, इसीलिए तो चीटिंग शुरू हो रहा है. नाउ द रोबोट विल फिट इन दैट स्पेस. रोबोट इज ऑलवेज अवेलेबल. आपको बात करनी है वो बात करेगा, जिस भाषा में बात करनी है बात करेगा, आपको मसाज चाहिए मसाज देगा, आपको हाँ हाँ बोलता रहेगा, आप बोलो नहीं मेरे को चैलेंज करो वो चैलेंज करेगा, जो चाहिए वो करेगा. इट विल हग यू, इट विल किस यू, इट विल स्लीप विथ यू, एवरीथिंग. So that will be the first spouse, and then there'll be a human spouse you may need. नहीं यार, एक तो human spouse चाहिए मेरे को. वो भी maybe not. Maybe वो भी maybe not. तो 2040 तक the prophecy which I'm saying, बहुत सारे futurologists कह रही हैं होने वाला है. And then people will say इसकी ज़रूरत क्या है? No alimony issues, no dowry issues, ये सब कोई issue नहीं है ना इसमें. तो AI boyfriend practically now वो ज़्यादा अच्छा सुनते हैं ना, तुम्हें जज करते हैं, इमोशनल बेटर सपोर्ट देते हैं, 24/7 अवेलेबल हैं, तुम्हें जो लुक फील चाहिए तुम्हें बेटर समझते हैं, हर चीज़. लाइक वो इमोशनली बहुत अच्छे हैं, फिजिकली भी अब वो ट्यून होके बेटर हो जाएंगे. सो दैट्स वाई विमेन विल प्रेफर AI बॉयफ्रेंड्स. ओके, दैट्स व्हाट यू थिंक. अब इसमें मेन की गलती है कि विमेन की? ये और इज इट द फॉल्ट ऑफ AI? ये एक्चुअली आर्ग्यूमेंट देखिए दोनों साइड से हैं. सी, अगर आप इफ़ यू जनरली टॉक टू विमेन एंड इफ़ यू आस्क देम आपका वंस यू आर मैरिड व्हाट इज़ योर नंबर 1 क्रिटिसिज्म ऑफ योर हस्बैंड, दे विल से इमोशनल अवेलेबिलिटी. ये नंबर 1 आएगा. बाकी सब फाइनेंस वो मैटर नहीं करता ना, इमोशनल अवेलेबिलिटी. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज मेन ऑल्सो हमको ट्रेन नहीं किया गया है कॉन्वर्जेशन करने का, टू टच दैट डिफिकल्ट टॉपिक. वी आर ऑल्सो नॉट ट्रेन टू लिसन. हम क्या करते हैं, कोई लड़की बात कर रही है, तुमको ये 3 चीज़ें करनी चाहिए, उसको वो आंसर सुनना ही नहीं. फिक्सर्स हैं हम फिक्सर्स हैं. नाउ द थिंग इज बिकॉज दिस गैप इज देयर और ये गैप बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो द वुमेन विल प्रेफर द रोबोट विच इज हैपनिंग इन चाइना राइट नाउ. बिकॉज द मैन इज लोनली, ही विल ऑल्सो प्रेफर दैट. द ड्राइवर्स आर डिफरेंट. दिस इज इमोशनल अनअवेलेबिलिटी वर्सेज लोनलीनेस. तो ये मैन या वुमेन की गलती नहीं, हमारी खुद की है. हमारी क्योंकि हम खुद लोनली हैं, हम खुद को समझा नहीं पा रहे हैं दूसरे इंसान को, इसीलिए हम इजी कन्वीनियंट मशीन के पास हम फ्रेंडशिप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, और हम खुद को समझा भी नहीं पा रहे. और सोशल मीडिया कह रहा है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुमने शादी की है, और सोशल मीडिया पीछे से वो नैरेटिव फीड इन कर रहा है. इफ़ यू आर अ डिवोर्सी लाइफ विल बी अमेजिंग. मैन को भी बोल रहे हैं, वुमन को भी बोल रहे हैं. सो ये पेरेनली जो डोपामाइन रिलीज हो रहा है दिमाग में, ये तो सोशल मीडिया रील मतलब डोपामाइन रिलीज होता है. तो जो पेरेनली रोज डोपामाइन रिलीज हो रहा है, आपका पूरा मेंटल एकदम गड़बड़ हो गया in terms of that. That is how AI is disrupting. So what happens if marriage breaks? ये इंस्टीट्यूशन ब्रेक ही हो गया, ठीक है. आई वॉज रीडिंग साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट 0.72, सो लोएस्ट इन द वर्ल्ड. उनको हर साल 10 मिलियन
नई मैरिजेस चाहिए होगी एंड बच्चे भी चाहिए होंगे टू मेंटेन ट्रस्ट what they are and where they are today, right?